हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th का न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे. सो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, वर्क एंड एनर्जी. ओके, तो यहाँ पर हमने प्रीवियस चैप्टर जो डिस्कस कर लिए हैं वो है हमारा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन. और मोशन के बारे में भी हमने डिस्कस कर चुके हैं. तो आज जो डिस्कस करेंगे हम करेंगे वर्क के बारे में. ओके, हमारा जो चैप्टर नेम है वो है वर्क एंड एनर्जी. तो स्टार्ट करते हैं वर्क से. तो वर्क हमारा क्या होता है कि देखिए, मैं सिंपली एक ऑर्डिनरी लैंग्वेज में बताऊं तो वर्क जो है मतलब एनी फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी है. ऑर्डिनरी लैंग्वेज की बात करूं, जो वर्क होता है ना हमारा, वो क्या है, एक सिंपली बोलूं तो फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटी. लेकिन यदि हम फिजिक्स में इसको वर्क की स्टडी करते हैं तो वो क्या है, इसका एक वन मीनिंग है बस. फिजिक्स में एक मीनिंग क्या है, वर्क इज डन व्हेन ए फोर्स प्रोड्यूस मोशन. वर्क इज डन व्हेन ए फोर्स प्रोड्यूस मोशन. जैसे देखिए, मैं आपसे ये कहूं कि आप है ना, जैसे एग्जाम आते हैं तो पूरे दिन पढ़ते हो, है ना, चिपके रहते हो बुक के. ओके, तो आप ये कहोगे मैं तो सुबह 7 बजे बैठा, शाम रात हो गई 12 बजे तक मैं तो पढ़ता ही रहा, है ना. तो बेटा वो आपका वर्क नहीं है, ठीक है. फिजिक्स वैसे आप ऑर्डिनरी लैंग्वेज में करो तो कह देते हैं हाँ बहुत काम कर लिया, स्कूल होमवर्क कर लिया, ये कर लिया. ये वर्क नहीं है. फिजिक्स की लैंग्वेज में वर्क नहीं है. फिजिक्स की लैंग्वेज में वर्क कब होगा, जब आप किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं और वो बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करती है, तब आप कह सकते हो कि आपने वर्क किया. समझ में आया? When a force is applied on a body in order to change its position, then we say work is performed. ओके, जैसे मैं एक एग्जांपल दूं आपको. देखिए, वर्क कब होगा, आपने किसी बॉडी पे फोर्स लगाया, उसने अपनी पोजीशन को चेंज किया, तो उसमें क्या हुआ, उस फोर्स के कारण क्या हुआ, मोशन प्रोड्यूस हुआ. तो वही क्या होता है हमारा वर्क. तो एग्जाम्पल है, इंजन मूव ए ट्रेन अलोंग ए रेलवे लाइन, इट सेड टू बी डूइंग वर्क. ओके, सेकंड, ए हॉर्स पुलिंग द कार्ट इज ऑल्सो डूइंग वर्क. जैसे देखिए, जैसे कि हॉर्स है, ठीक है, फोर्स अप्लाई कर रहा है कार्ट पे, तो कार्ट क्या कर रही है, मूव कर रही है, तो हम कह सकते हैं क्या है, ये आपका वर्क है. ओके, तो ये आपका वर्क है. जैसे दूसरा देखिए, जैसे एक ब्लॉक रखा है, आपने इस पे फोर्स अप्लाई किया. इनिशियल पोजीशन ऑफ बॉडी, यहाँ पे आपने फोर्स अप्लाई किया, उस बॉडी ने अपनी क्या की, पोजीशन चेंज की. ये क्या हो गई, इसकी फाइनल पोजीशन इस बॉडी की. तो यहाँ से बॉडी क्या हुई आपकी, डिस्प्लेस्ड हुई ना, डिस्प्लेस. तो इसने इतना डिस्टेंस कवर किया, तो यहाँ इनिशियल से फाइनल तक इसकी क्या हो गया, ये क्या हो गया, डिस्टेंस या डिस्प्लेस. सेम मीनिंग है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का. ओके, तो बहुत सी बुक में डिस्टेंस भी लिखा है, डिस्प्लेसमेंट भी लिखा है. तो यहाँ इस ब्लॉक पर आपने फोर्स अप्लाई किया, उसकी पोजीशन चेंज हुई, मतलब बॉडी डिस्प्लेस हुई, तो मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हमारा वर्क हो गया. ओके डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखिए इसकी डेफिनेशन पर आए तो क्या होगा. देखिए डेफिनेशन क्या होती है वर्क की. वर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस इन द बॉडी. जो आपका जो वर्क है, जो वर्क डन है हमारा, जो हमारा वर्क डन है बाय फोर्स ऑन ए बॉडी, वर्क डन बाय फोर्स ऑन ए बॉडी डिपेंड कर रहा है 2 फैक्टर पे. कौन कौन सा, एक तो उस फोर्स के मैग्नीट्यूड पे, दूसरा जो उस बॉडी ने जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया, बॉडी भी उसी डायरेक्शन में
मूव करी, है ना, उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुई। तो यहाँ 2 फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। तो सिंपली जो वर्क डन की डेफिनेशन होगी वो क्या होगी, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस इन द बॉडी, कि उस बॉडी में कितना डिस्प्लेस हुई, कितना डिस्प्लेसमेंट आया। ठीक है, तो वो क्या होता है, हमारा वर्क होता है। तो वर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस इन द बॉडी। ओके, तो W वर्क को किससे करेंगे, W से, फोर्स को F और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस को S से डिनोट करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारा क्या हो गया, वर्क हो गया। अब जो वर्क है हमारी वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। ओके, और दूसरा क्या है, इसकी यूनिट कैसी क्या होती है, जूल। वर्क की यूनिट क्या होती है बेटा, जूल होती है। जैसे वर्क की ये फॉर्मूला है, वर्क को किस में करेंगे हम, जूल में करेंगे। ठीक है, फोर्स को किस में करेंगे, न्यूटन में, और डिस्टेंस को 1 मीटर में। तो 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। ओके, तो यहाँ से एक डेफिनेशन आता है कि 1 जूल क्या होता है, पूछ लेते हैं 1 मार्क्स में कि डिफाइन 1 जूल, व्हाट इज द 1 जूल। ओके, तो यहाँ पे देखिए आप वर्क की जो एसआई यूनिट क्या होगी बेटा, जूल होगी, याद रखना। और ऐसे पूछ लेते हैं डिफाइन 1 जूल, तो यहाँ पे इसकी देखिए क्या होती है डेफिनेशन, व्हेन ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, जैसे मैंने बोला मान लीजिए ब्लॉक है आपका, ठीक है, आपने क्या किया, इस पे फोर्स अप्लाई किया, वो फोर्स कितना अप्लाई किया, 1 न्यूटन। ठीक है, इस बॉडी पे, एंड दिस जब आपने फोर्स अप्लाई किया तो ये बॉडी डिस्प्लेस हुई, वो कितने डिस्टेंस पे हुई, 1 मीटर के डिस्टेंस पे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं वर्क इज डन, 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, कि जब कोई बॉडी पर हम 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करते हैं और वो उस फोर्स के कारण जो हमारी बॉडी डिस्प्लेस हुई 1 मीटर, तो हम उसको कहते हैं 1 जूल वर्क। ओके, तो यहाँ से W क्या आ गया हमारा, 1 न्यूटन मीटर, वर्क की जो यूनिट है 1 जूल, तो 1 जूल किसके बराबर है, 1 न्यूटन मीटर। तो यहाँ से 1 किलो जूल किसके बराबर होती है, 1000 जूल के बराबर। ठीक है, तो 1 किलो जूल किसके बराबर होती है, 1000 जूल के बराबर। ओके डियर स्टूडेंट, तो ये था हमारा सिंपली वर्क, कि वर्क क्या होता है, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, डिफाइन 1 जूल क्या होता है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके टाइप्स ऑफ वर्क।